प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। खुदा आपको आशीष दे। आज का वचन मैं आपके साथ प्रभु की वाणी से शेयर करूंगा। मैं आपका खादम रेवरेंड शरीफ मसीह, सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च बारांदरी गार्डन। और यहाँ पर परमेश्वर के पवित्र वचन में अगर हम देखेंगे तो खुदा का कलाम जो है वो हमें बताता है कि मसीहों के विरुद्ध शैतान के आक्रमण के बारे में आज हम इसी के ऊपर विचार करेंगे कि किस तरह से शैतान जो है वो मसीहों के ऊपर, जो मसीह को अपनाए हुए हैं, जो प्रभु को जानते हैं, शैतान किस तरह से अपने अटैक जो है वो करता है। अटैक्स ऑफ इवल अगेंस्ट क्रिश्चियन। और सचमुच परमेश्वर का पवित्र पाक वचन हमें बताता है कि एट प्रेजेंट जो परिस्थिति बनी हुई है इसमें हर जगह पे मायूसी हमारी जिंदगी में आ जाती है, लेकिन एक ज्योति की किरण जो है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में आती है जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बिलीव करते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, हमें बड़ा सचेत रहने की जरूरत है, बड़े होशियार रहने की जरूरत है। शैतान और उसकी बरीक कोजी चालों से बचने की जरूरत है। पहला पतरस उसका 5वां बाब उसकी 8वीं और 9वीं आयत में अगर आप मेरे अजीजों पढ़ोगे तो खुदावंद का पवित्र पाक वचन ये हमें बताता है कि प्रभु का वचन हमें बताता है कि सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फल खाए। आज अलग अलग तरीकों से अलग अलग परिस्थितियां जो है वो पैदा करके शैतान मसीह लोगों को, जो प्रभु को मानते हैं, उनके ऊपर अपना अटैक जो है वो कर रहा है। और मेरे अजीजों, प्रभु का वचन बताता है कि ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। प्रभु के ऊपर विश्वास, और खुदा के कलाम में लिखा है विश्वास में दृढ़ रहो, विश्वास में दृढ़ रहो और शैतान का सामना करो और शैतान तुमसे भाग जाएगा। मेरे अजीजों, शैतान को कभी भी आप अवसर ना दें। इफिसियों उसका 4 बाब उसकी 26 और 27वीं आयत में पढ़ोगे तो वचन में लिखा है और शैतान को मौका ना दो, अवसर ना दो। आज शैतान के पास बहुत से जो ऐसी जो अवसर है जो शैतान हमारे लिए पैदा कर देता है परिस्थितियां, हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। मेरे अजीजों, हम दुआ करने की बजाय दूसरी चीजें करनी शुरू कर देते हैं। बाइबल पढ़ने की दुआएं बजाय दूसरी चीजें जो है वो पढ़नी शुरू कर देते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा का कलाम बताता है कि अगर हमने बचना है, अगर हम इन परिस्थितियों से बाहर निकलना है तो हमें प्रेयर करने की जरूरत है। शैतान को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के द्वारा हम प्रभु की निजात को, प्रभु की मुक्ति को देख सकते हैं। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम जो है वो हमें बताता है कि सचेत रहो। यदि हम शैतान का प्रतिरोध नहीं करते तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। हमें शैतान का प्रतिरोध करना है और आप और हम मिलकर के दुआ में, प्रार्थना में, विश्वास में स्थिर रहना है, क्योंकि जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे शैतान जो है वो हमारे ऊपर हमलावर हो जाएगा। मेरे अजीजों, प्रतिरोध का जो मतलब है उसका अर्थ है विरोध करना, है ना, उसके अगेंस्ट, मतलब दृढ़ता के साथ खड़े रहना, है ना, आत्म संयमी होना, चौकस रहना। सचेत रहने का मतलब है एक मन, एक चित्त होकर के, आत्म संयमी होकर के प्रेयर करना। आज शैतान की यही चाल है कि हमें वो बिखार रहा है। किसी भी तरह से हमारे जीवनों में, हमारे घरों में, हमारे आराधनालयों में और तमाम प्रकार की चीजें ऐसी पैदा करके शैतान हमें खुदा से दूर करना चाहता है। लेकिन मेरे अजीजों, क्या भूख, क्या प्यास, क्या नंगापन, क्या कंगाली,
हमें खुदा के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। संत पौलुस रसूल जो है ये लिखते हैं। मेरे अजीजों, आज हम बहुत सी चीजें देखते हैं कि झूठ का बोलबाला है, मौतें हो रही है और जालसाजी जो है हो रही है, और पूरी तरह से एक दूसरे को लोग फाड़ खाने के लिए भागते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो शैतान के अंदर की चीजें हैं, और शैतान की चीजें हैं जो शैतान इंसानों के अंदर भर देता है। जैसे शैतान जो है वो झूठा है, वो हत्यारा है, वो जालसाज है, वो गर्जने वाला है, वो ज्योति का स्वर्गदूत है। मेरे अजीजों, उसके विरोध में हमने लड़ाई लड़नी है। हमारा युद्ध जो है वो इंसानों से नहीं है, वो शैतान से हमारी लड़ाई है। इसलिए परमेश्वर का पवित्र पाक वचन जो है हमें बताता है कि केवल हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें और शैतान को हरा दें। जैसे यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस के ऊपर वो शैतान का सर कुचल दिया, शैतान को हरा दिया, आज हमें भी उसको हराना है। उसको हराने के लिए आपको घुटनों के ऊपर आना पड़ेगा, आपको मेल मिलाप रखना पड़ेगा, आपको बाइबल पढ़नी पड़ेगी और प्रभु के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। मेरे जीजो, परमेश्वर और शैतान के बीच में एक बहुत बड़ा युद्ध है, एक बहुत बड़ा युद्ध है जो यशायाह नबी की पुस्तक उसका 14वां बाब, हिजकियेल नबी की पुस्तक उसके 28वीं आयत में हम पढ़ेंगे कि जो छिड़ा स्वर्ग में छिड़ा और आज तक वो चल रहा है। जो उपदेश की किताब उसका 3रा बाब उसकी 15वीं आयत में, उत्पत्ति उसका 3रा बाब उसकी 15वीं आयत में शैतान और मनुष्य के बीच निरंतर शत्रुता के विषय में बताया गया है। लड़ाई जो है वो उनके साथ बताई गई है। लेकिन मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ऊपर से आया, ऊपर से जन्मा है, उसने शैतान को पराजित किया और वो विजय हुआ है। आज हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना, उस खुदा के ऊपर जो खुदा इंसान बन के इस संसार में, इस दुनिया में आया है। वे कई रीतियों से शैतान जो है मसीहों के ऊपर आक्रमण आज कर रहा है। अगर आप पहला कुरिन्थियोस उसका 2रा बाब उसकी 11वीं आयत में पढ़ोगे तो बहुत सी चीजें वहां पर लिखी गई है कि शैतान किस तरह से मसीहों को सुस्त बनाता है, किस तरह से मसीहों को वो अपने पीछे लगा लेता है। मेरे अजीजों, सबसे पहली बात जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि शैतान हमें सुस्त बना देता है, दुआ करने में सुस्ती डाल देता है, वचन पढ़ने में सुस्ती डाल देता है, भारीपन हमारी आत्मा में छा जाता है और हमारे दिमाग जो है उसको बिल्कुल बंद कर देता है। हमें थका महसूस होता है, हम कहते हैं हम दुआ करते हैं, हमसे दुआ नहीं होती और हमें पूरी तरह से वो अपने कब्जे में लेने की कोशिश करता है ना। शायद इसके द्वारा हमें नींद आ जाती है, हमें भारीपन, हम दोषी बन जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर दोष लगाना शुरू कर देते हैं। मेरे अजीजों, अपने आप को आप चेक करें कि कहां पर हम गलती कर रहे हैं, कहां पर हम खुदा से दूर जा रहे हैं। मेरे अजीजों, याकूब की किताब उसका 4था बाब उसकी 7वीं और 8वीं आयत में अगर आप पढ़ोगे तो वचन में लिखा है, शैतान का सामना करो वह तुमसे भाग जाएगा। आज हमें जरूरत है कि हम शैतान का सामना करें, वो हमसे भाग जाए। यदि शैतान हमको नींद से दूर रखने में सफल हो जाता है तो हमारी चेतनाएं मंद पड़ जाती है, वो पूरी तरह से हमें अपनी गतिविधियों में फंसाना चाहता है, हमें दुर्बल करना चाहता है, हमें हमारे जीवन में समस्याएं जो है वो लाना चाहता है, फाइनेंशियली वो हमें वीक करना चाहता है और हमारे परिवार को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता है। लेकिन मेरे अजीजों, जीसस क्राइस्ट प्रभु यीशु मसीह
वो हमें बचाने के लिए आया है, वो हमें बचाता है। और कर्तव्यों का दबाव, कई बार हम थका महसूस करते हैं, अपने कामकाज में पराजित हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन जो है वो हमारी जिंदगी में आ जाता है, हमारी मद बुद्धि जो है हो जाती है, हमारी गतिविधियां जो है वो बिल्कुल धस्त मस्त हो जाती है, और हमारा जीवन जो है समस्याओं से इतना घिर जाता है जिससे हम पूरी तरह से डिप्रेशन में आ जाते हैं। लेकिन प्रभु जो है वो हमें उससे निकालना चाहता है। शैतान हमारे दिमाग को पूरी तरह से खराब कर देता है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 बाब उसकी 4 आयत में शैतान ने एक बार उन लोगों के मस्तक को अंधा कर दिया, बुद्धि को अंधा कर दिया, ताकि पूरी तरह से ये कुछ समझ ना सके। आज बहुत से ऐसे मसीह हैं जो आज समझ नहीं रहे, लेकिन मेरे अजीजों आज मुझे और आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि यीशु मसीह ने पहले कहा था जो मेरा चेला होना चाहता है वो अपना क्रूस उठा करके मेरे पीछे चले। आज ज़रूरत है कि हम उन चीज़ों को देखें कि अपने जीवन को कहाँ पर लेकर के जाना। जो अंत तोड़ी सहेगा सोई बचाया जाएगा। मेरे अजीजों, आज शैतान हमारे मस्तक की लड़ाई लड़ करके उस पर फिर अपना नियंत्रण करना चाहता है। हमारे दिमाग के ऊपर, हमारे दिल के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर अपना कब्जा उसने ले लिया है, और पूरी तरह से बुरे कामों में लोग जो है लग गए हैं, और झूठ बोलने में लग गए हैं, और जो खुदा के खादमों के विरोध में लग गए हैं। चर्च जो है उसको उठाने में नहीं बल्कि गिराने में लोग लग गए हैं। लेकिन शैतान जो है वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि खुदा से बड़ा कोई भी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमें बचाता है, वो हमारी जिंदगी में आता है। और मेरे अजीजों, एक और बात है, मृत्यु के द्वारा आज हमें मौत का डर डाल करके पूरी तरह से अपने कब्जे में उसने ले लिया है। हम गुलाम बन चुके हैं। शैतान ने हमें गुलामी जो है वो करवाना चाहता है, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह में है वो आजाद है। खुदा के कलाम में लिखा है, सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। शैतान हथियारा है, वह दुर्घटनाओं के द्वारा, बीमारियों के द्वारा वो दावा स्थापित करता है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। वो मृत्यु जो है वो हमारी जिंदगी में लेकर के आता है। लेकिन मेरे अजीजों, मृत्यु तथा जीवन की जो कुंजियां हैं वो प्रभु के हाथ में हैं, परमेश्वर के हाथ में हैं। जितनी देर हमारा जीवन है कोई बीमारी जो है वो हमें नहीं मार सकती। तो भी ये उसका अधिकार जो है वो परमेश्वर शैतान को सौंप देता है। कई बार खुदा जो है वो परमेश्वर शैतान को अलाउ करता है। जैसे अय्यूब नबी की पुस्तक उसका 1 बाब उसकी 12वीं आयत में परमेश्वर ने अय्यूब के परिवार के ऊपर बहुत कष्ट जो है वो लेकर के आए शैतान के द्वारा। लेकिन मेरे अजीजों, इसके फलस्वरूप अय्यूब जो है वो पूरी तरह से अय्यूब की पुस्तक उसका 1 बाब उसकी 18 और 19वें आयत में प्रभु के वचन में लिखा, उसके 7 पुत्र और 3 पुत्रियां और मकान ढह गए और उसके नौकर चौकर सब खत्म हो गए। लेकिन वो प्रभु में बना रहा, परमेश्वर में बना रहा, और खुदा ने उसे सारा कुछ जो है दुगना चौगना करके वापस करा। आज भी हमारा खुदा जो है वो जिंदा खुदा है। वो हमें अपने पास बुलाता है, वो हमें आशीष देना चाहता है। और मेरे अजीजों, मैं आपको और बताना चाहता हूं कि आत्महत्या के द्वारा शैतान जो है वो हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। मेरे अजीजों, मत्ती की इंजील उसका 4 बाब उसकी 6 आयत में प्रभु के वचन में लिखा है कि यीशु मसीह के ऊपर अटैक करा आत्महत्या करने के लिए। अगर तू ऊपर हैकल के कुंगरे के ऊपर अपने आप को चढ़ा करके नीचे गिराएगा, तेरे फरिश्ते तुम्हें उठा लेंगे। लेकिन मेरे अजीजों, उसकी बातों में हमें फंसने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर जो है वो हमें बचाने की ताकत रखता है, जो क्रूस पर हमारे लिए मरा, जिसने शैतान का सर कुचल दिया
वो मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से वो जी उठा। मनोवेग के द्वारा वो हमें परेशान करता है। जो हमारे धन खर्चा करने की आते हैं, शराब पीना, बुरी चीजें करना, सिनेमा देखना, तमाम प्रकार की चीजें करके अपनी जिंदगी को लोग जो है मसीह लोग बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर जो है वो हमें बचाने की ताकत रखता है। और फैशन की ओर में लोग जो है अपना पैसा जो है बर्बाद कर रहे हैं। ये भी एक शैतान की बहुत बड़ी चाल है। मेरे अजीजों, खुदा जो है हमें बचाना चाहता है। हमारी पहचान जो है वो प्रभु यीशु मसीह से है। हम देखिए आलोचना के द्वारा आजकल लोग जो है एक दूसरे की आलोचना करनी शुरू कर दी है ना, एक दूसरे को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। बचाए इसके कि हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं, ताकि लोग शैतान के चुंगल से बचें। हम अपनी अपनी भावनाओं को लेकर के अपने आप को ऊंचा कर रहे हैं, लेकिन मेरे अजीजों प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा करें। और प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमें हर मुसीबत से, हर परेशानी से बचाने की ताकत जो है वो रखता है और वो हमारे पास आता है। मेरे अजीजों, यदि आप पाप करते हैं, यदि आप पाप करते हैं तो उसे तत्काल स्वीकार कीजिए। मेरे कहने का मतलब, अगर आप पाप में हैं, तत्काल उसी समय प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए। पहला यूहन्ना उसका पहला बाब उसकी 9वीं आयत के आधार पर क्षमा प्राप्ति का दावा कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, उठ करके खड़े हो जाइए, अपनी तलवार खींच लीजिए। जो दो-धारी तलवार है उसको खींच लीजिए और शैतान का सामना कीजिए और शैतान को भगा दीजिए। वो दो-धारी तलवार जो है प्रभु का वचन है, प्रार्थना है, दुआ है और यीशु मसीह के पवित्र लहू की गवाही दीजिए और प्रभु आपको बरकत देगा। खुदा आपको आशीष दे। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपकी बुद्धि को खोले और शैतान से आपको बचाए। दुआ करें। खुदावंद हमारे अनुग्रहकारी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। प्रभु जी, आप अनुग्रहकारी पिता हैं, दयावान परमेश्वर हैं। आपकी दया, आपकी कृपा खुदावंद बहुत बड़ी है। तूने खुदावंद ये जो शैतान का आक्रमण प्रभु पिता परमेश्वर जी मसीहों के ऊपर और तमाम संसार के ऊपर हो रहा है, खुदावंद उससे आप छुटकारा दें, बचाएं। दुआ करते हैं प्रभु अपनी कलीसिया के लिए, तमाम जो हॉस्पिटलों में बीमार हैं, एक एक बीमार व्यक्ति के लिए खुदावंद आप उन पर अपनी कृपा करें। जो प्रभु पिता परमेश्वर जी कोरोना पॉजिटिव हैं, खुदावंद आप उनके साथ हो। उनकी तमाम प्रभु पिता परमेश्वर जी शरीर में खुदावंद अपनी ताकत दीजिए। पूरे संसार में प्रभु पिता परमेश्वर जी अपना रहम और अपना फजल कीजिए। अपने पासवानों के लिए, अपने परिवारों के लिए, खानदानों के लिए, मसीह कलीसिया के लिए, पटियाला पूरे चर्च कलीसिया के लिए दुआ करते हैं। जो बाहरले देशों में बच्चे हैं उनके लिए दुआ करते हैं। बिशप साहब के लिए, मैडम के लिए प्रभु, और तमाम प्रभु पिता परमेश्वर जी अपने परिवारों के लिए दुआ करते हैं। और खुदावंद अपना रहम, अपना फजल कीजिए, हर एक को बचाइए, शैतान के चुंगल से छुटकारा दीजिए। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह जी का फजल, पिता पुत्र का प्यार, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर के हमेशा तक हमारे सबके साथ होती रहे, आमीन। खुदा आपको आशीष दे। प्रभु आपकी हर दुआ को कबूल करे।